नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 जहाँ 5300 जूनियर अकाउंटेंट के पद आए हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम सिलेबस को जानेंगे कि किस प्रकार से सिलेबस रहने वाला है और सीईटी के इसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। जी हाँ, सीईटी में 15 गुना अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जा सकता है। कैटेगरी वाइज ये मेरिट बनेगी, न्यूनतम जो कट ऑफ मार्क्स के आधार पर इसमें अप्लाई कर सकेंगे अभ्यर्थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया SSO ID के माध्यम से की जाएगी और इसमें अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का ऑनलाइन आवेदन पत्र का जो क्रमांक है यानी एप्लीकेशन नंबर इसमें आपको दर्ज करना पड़ेगा और सीईटी परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक SSO ID के वेरीफाई हो जाने की स्थिति में ही आवेदन पत्र खुलेगा। यानी जैसे ही एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, आवेदन इसके स्टार्ट होंगे, तब आप कंफर्म हो जाएंगे कि आप इसकी आगे तैयारी कर सकते हैं, आपका फॉर्म भरा जा सकता है या नहीं भरा जा सकता। उसी के अकॉर्डिंग इसमें आगे की कार्यवाही है वो हो सकती है। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। उससे पहले अगर बात की जाए परीक्षा की स्कीम की, तो 2 पेपर होगा, प्रश्न पत्र फर्स्ट और सेकंड। जहाँ पहले में जीके है, साथ ही साथ इसमें जो अधिकतम इसमें 450 नंबर होंगे और 150 क्वेश्चन आएंगे। टाइम इसमें आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा, जिसमें अधिकतम 75 नंबर हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे। अंग्रेजी के ही उतने हैं, सभी समान है, हिंदी है, अंग्रेजी है। राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। तो ये 6 सब्जेक्ट है जो आपको तैयार करने पड़ेंगे जूनियर अकाउंटेंट की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो गणित एवं कंप्यूटर के मूल सिद्धांत को छोड़कर जो सेकेंडरी स्तर के प्रश्न होंगे और प्रश्न पत्र सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। इसके अलावा जो प्रश्न पत्र द्वितीय यानी दूसरा जो पेपर होगा आपका अकाउंट से रिलेटेड, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बही खाता जो बुक कीपिंग और लेखाक्रम से रिलेटेड 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। व्यवसाय पद्धति बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेखा परीक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स भी इसमें आएगी, सेम नंबर उतने ही है, 25 क्वेश्चन है 75 नंबर के। और जो रूल्स है, यहाँ GFAR रूल्स जो अकाउंटिंग से संबंधित रूल है, राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल 1981। और तो यहाँ से भी आपको 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है वो रहने वाला है। इसमें आपको बता दें कि जो ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ इसमें इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी का जो भी आपका प्रश्न पत्र बनेगा वो स्नातक स्तर का तैयार इसमें किया जाएगा। पाठ्यक्रम की अगर दोस्तों बात की जाए तो हिंदी में आपको नॉर्मली आप तैयारी अगर कर रहे हैं सीईटी की, तो ये आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। राघव पब्लिकेशन या फिर जो मिश्रा पब्लिकेशन की बुक आप इसके लिए लेके आ सकते हैं। संधि, समास, पर्यायवाची, ये सब जो हिंदी व्याकरण है उसको आपको पूरा पढ़ना है। इसमें सारे टॉपिक है वो आपके दिए हुए हैं। इसी प्रकार अंग्रेज़ी में अगर बात की जाए तो टेंस, वॉइस, नरेशन, तो ये सारा इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है वो आपको दिया हुआ है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें राजस्थान के संदर्भ में, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये टॉपिक वाइज टॉपिक आप इसको कवर कर सकते हैं, जिसमें राजस्थान की चित्रकला, हस्तशिल्प, राजस्थान साहित्य, मेले, त्यौहार, है ना, पर्यटन स्थल, तो ये सारा सब्जेक्ट है वही है जो आप लगातार सीईटी में पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको केवल इसमें रिवीजन करना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो आप अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू इसमें जारी रख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल, जिसमें लिमिटेड टॉपिक इसमें आपको दिए हुए हैं, जैसे जनसंख्या, खनन, सिंचाई, वन्य जीव, जैव विविधता और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, भौतिक विभाग। तो ये सारे टॉपिक आप भूगोल के संदर्भ में कवर कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था, जो राजस्थान का संविधान भी आपको इसमें पढ़ना होगा, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, RPSC, जिला प्रशासन, है ना, लोक नीति, विधिक एवं नागरिक अधिकार पत्र। तो ये आप लगातार इसको भी पढ़ रहे हैं तो इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है।
राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कृषि से संबंधित अर्थव्यवस्था, इसके अलावा जो प्रमुख विकास परियोजनाएं हैं, तो ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक है। इसको भी आप लक्ष्य की बुक में भी ये सारे डिटेल वाइज दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा समसामयिक घटनाएं, जहाँ राजस्थान में जो राज्य स्तरीय करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स, इसमें आपको स्पेशल रूप से देखने को मिलेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की भी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं आपको इसमें देखने को मिलेगी। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, खेल कूद संबंधी गतिविधियां, एक करंट अफेयर्स के टॉपिक है जो आप हमारे चैनल से राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉपिक है वो कवर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दैनिक विज्ञान की अगर बात की जाए, तो जो दैनिक विज्ञान भी आपको इसमें नॉर्मल बेसिक जो साइंस है वो इसमें टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, तो ये भी आपको इसमें कवर करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। गणित में अगर बात की जाए तो यही है सेम जो हम पढ़ते आ रहे हैं, रेशियो एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये भी जो नेचुरल नंबर, थोड़ा बहुत रीजनिंग का भी टॉपिक इसमें आपको पूछा जा सकता है। कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, तो बेसिक कंप्यूटर है जो आपको पूछ सकते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। द्वितीय प्रश्न पत्र की अगर दोस्तों बात की जाए तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, यानी जो 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल पर जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी इसमें देखने को मिल जाएगा। जो दूसरा पेपर होगा उसमें अकाउंटेंसी आपको पढ़नी है, अकाउंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिजनेस मेथड, जी हाँ, व्यवसाय प्रबंधन, बिजनेस मेथड, जिसमें एडवर्टाइजिंग हो गया है ना, तो ये बिजनेस इंट्रोडक्शन, जो प्रिंसिपल बिजनेस के, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन काफ़ी सारे बनने वाले हैं। टॉपिक वाइज आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडिटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, जो अंकेक्षण हो गया, ऑडिटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स, यहाँ लंबा चौड़ा सिलेबस है, इंडियन इकोनॉमिक्स भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। मुद्रास्फीति, अगर आपने जो संगणक की या एएसओ की तैयारी कर रखी होगी तो आपके नोट्स आपने इसमें बना रखे होंगे, तो यहाँ से इंडियन इकोनॉमिक्स है वो आपका बेहतर तरीके से केवल रिवाइज ही आपको करना है। इसके अलावा जो रूल्स है, राजस्थान सर्विस रूल्स, जीएफएआर रूल्स, तो ये भी आपको इसमें पढ़ने होंगे। तो ये है लंबा चौड़ा सिलेबस जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपको तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें उतना जो कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आपके लिए भी काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि दूसरा पेपर आपका स्ट्रेंथ होगा, तो आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी है वो आगे कर सकते हैं। और अलग अलग प्रकार की बुक है वो मार्केट में इसके लेकर आती रहती है, तो ये भी आप ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।